भाई राम बाबू डकैत बनने लायक नहीं। हम दोनों एक दूसरे के सुख और दुख के साथी थे। तो अब हमें समझ में आया कि प्रीतम लोधी की भाषा बार बार क्यों बिगड़ जाती है। अब हमें यह भी समझ में आया कि प्रीतम लोधी की दोस्ती डकैतों से रही है। नेताजी, जब आप खुद अपने पुराने रिश्तों और संगत की कहानी सुनाएंगे तो मैं आशुतोष शर्मा सवाल क्यों नहीं पूछूंगा। अब सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा, इसीलिए प्रीतम लोधी जी नाराज मत होइए। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा, आप देख रहे हैं राजधानी तक। मुझे गर्व होता है इस बात का कि आज मैंने अपने भाई का, दुख के साथी का आज माला अर्पण करके प्रणाम किया। कहा जाता है कि आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है। बचपन से सुनते आए हैं कि जैसी संगति होगी वैसा ही व्यक्तित्व बन जाएगा। अच्छे लोगों के बीच रहेंगे तो व्यवहार में शालीनता आएगी, और अगर संगत दूसरी तरह की होगी तो उसका असर भाषा और सोच दोनों पर दिखाई देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम संगत की बात क्यों कर रहे हैं, तो जरा ठहरिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक विधायक का बयान सुनने के बाद हमारे दिमाग में भी यही सवाल घूमने लगा। हम दोनों एक दूसरे के सुख और दुख के साथी थे। हमारा जेल में भी मुलाकात हुई थी, हमारी जंगल में भी मुलाकात हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, विधायक जी बड़े गर्व से बताते हैं कि जब राम बाबू गडरिया जेल में था तब भी उनका प्रेम बना रहा, और जब वह जेल के बाहर था तब भी उनका प्रेम बना रहा। यानी दोस्ती ऐसी कि सलाखें भी बीच में नहीं आई। अब यहाँ सवाल दोस्ती का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि किस बात पर गर्व कर रहा है। क्या वह इस बात पर गर्व कर रहा है कि उसका संबंध एक ऐसे व्यक्ति से था जिसका नाम कभी चंबल में दहशत का पर्याय माना जाता था। मैंने पूरी कमिश्नरी घेर ली थी दोस्तों, 5000 आदमी लेके, लेकिन उस समय पे पेपर में टीवी पे क्या निकला था किसी को पता है? एक ही शब्द निकला था, एक गुंडा एक डाकू को सहयोग कर रहा है। तो विधायक खुद मंच से डकैत को अपना दोस्त और भाई बताए तो फिर सवाल उठेंगे ही उठेंगे, इसीलिए क्योंकि जनता विधायक चुनती है आदर्श बनने के लिए, डकैतों की दोस्ती के किस्से सुनाने के लिए नहीं। और राजनीति में जब नेता खुद अपने संबंधों का बखान करने लगे तब विपक्ष को मेहनत नहीं करनी पड़ती, बयान ही हथियार बन जाता है।